फ्रेंड्स, दिस इज राजेश। यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। और जैसे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और आज के क्लास में हम मिड पॉइंट फार्मूला डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या है और कैसे उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, और आज के और इस मिड पॉइंट फार्मूला बेस्ड पे हमने क्वेश्चंस भी ले लिया है। तो आज के क्लास में ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जितने भी हमने क्वेश्चंस लिया बेस्ड ऑन मिड पॉइंट फार्मूला, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आज के क्लास में पूरे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो सो गाइस, इस वीडियो पे एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारा मिड पॉइंट फार्मूला है और आज के क्लास में मिड पॉइंट फार्मूला भी डिस्कस करेंगे और मेडियंस कोई ट्रायंगल्स है उसके वर्टाइसेस दिए रहेंगे, तो उससे हमें मीडियंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेंट्रॉयड हमें किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टाइसेस अगर गिवन है तो सेंट्रॉयड हम कैसे फाइंड आउट करना है, आज की क्लास में पूरे सारे चीजें डिस्कस हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास रियली बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। और ये भी मैं बोलूंगा, और इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 क्लास अपलोड किया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज उस वीडियो को आप जाके देखिए और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, तो उस लिंक पे जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ताकि आपका वो दोनों अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपका कंसेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा और बेस आपका काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए गाइस आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे मिड पॉइंट फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं, और जो मिड पॉइंट फार्मूला जो हम ड्राइव करेंगे ये रिलेटेड टू आपका जो सेक्शन फार्मूला मैंने बताया था उससे रिलेटेड है। ओके, तो चलिए वो हमने उस क्वेश्चन का स्टेटमेंट ले लिया, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू गिवन फिक्स पॉइंट। यानी कि कोई 2 पॉइंट्स है। ओके, मान लिया कि हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। ओके, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 और y1 दिया हुआ है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2 दिया हुआ है, और इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हमने मान लिया मिड पॉइंट जो है p है और इसका कोऑर्डिनेट x और y है। तो हमें सेक्शन इस लाइन ज्वाइनिंग p is the mid point of line joining of points A and B, यानी कि A and B से जो लाइन सेगमेंट है उसका P जो है मिड पॉइंट है। तो इस P मिड पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जब A और B जो लाइन सेगमेंट है और P उसका मिड पॉइंट है, इट मींस कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ताकि एक लाइन को अगर मिड पॉइंट का मतलब है कि मिड पॉइंट्स डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। यानी कि हमारा कोई ए बी लाइन है और इस ए बी लाइन को P जब P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, सो ए पी इज इक्वल टू पी बी। ओके, यानी कि दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, और मिड पॉइंट्स का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू पी बी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए सेक्शन फार्मूला क्या होता था, अगर m/n के रेशियो में जब डिवाइड होता था तो क्या होता था। तो हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला एक बार आपको दिखाता हूं। जैसे मैं मान लेता हूं m/2 अगर n के रेशियो में अगर डिवाइड हो रहा है थोड़ी देर के लिए, तो x और y कोऑर्डिनेट क्या होते थे, मैं एक बार लिख लेता हूं। x कोऑर्डिनेट क्या होते थे, m/x2 प्लस n/x1। ओके, जो मैंने इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, अब प्लस m प्लस n। ओके, फिर हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होते थे, m/y2 अब प्लस n/y1 अपन m प्लस n। ये तब होता था जब हमारा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A एंड B, जब उसको P m/n के रेशियो में जब डिवाइड करता था, तब हम P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, ये हमारा P कोऑर्डिनेट P का x और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारा फार्मूला हमने डिराइव किया था। लेकिन मिड पॉइंट पे क्लियर है
कि जब हमारा P मिड पॉइंट होगा तो क्लियर है कि 1:1 के रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि लाइन सेगमेंट AB को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ओके, यानी 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमारा इस केस में हमारा x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यानी कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। आप यहां पर लिख सकते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, है ना। P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, यानी कि लाइन AB का P क्या है, मिड पॉइंट है। और इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें कैसे निकालना है, एक्स वाई ओ। देखिए तो 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो 1 into x2 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 into x2 प्लस 1 into x1 डिवाइड बाई दिस प्लस दिस, 1 + 1 2। ओके, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 into y2, तो y2 प्लस 1 into y1, तो y1 और डिवाइड बाई दिस प्लस दिस, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो देख रहे हैं जो हमारा मिड पॉइंट, जो हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हम निकाल रहे हैं वो कहां से कोरिलेट कर रहे हैं, जो हमने सेक्शन फार्मूला में कोई लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट इंटरनली अगर डिवाइड करा m:n के रेशियो में, जो वहां से हमने कोऑर्डिनेट डिराइव किया था, मतलब पॉइंट्स के जो हमने कोऑर्डिनेट डिराइव किया था, वही कंसेप्ट आपको मिड पॉइंट में भी यूज करना है। बट आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि मिड पॉइंट का मतलब है कि किसी भी लाइन को वो मिड पॉइंट 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यानी कि वहां पे जो दो लाइन पॉइंट्स है 2 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड कर रहा है। जब इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड कर रहा है तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। तो वहां पे m:n के जगह पे मिड पॉइंट पे 1:1 होगा। तो हमने m:n के जगह पे 1:1 ले लिया। जहां पे यहाँ पे आपका mn है उसके जगह पे आप 1 रख दीजिए, ये अपना मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ जाएगा। m के जगह 1 रखिए, ओके, और n के जगह 1 रखिए, यहाँ पर भी 1 + 1 कीजिए, ये फॉर्मूला आ गया। ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। तो किसी भी लाइन का अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2। देख लीजिए यहाँ पे सम ऑफ x कोऑर्डिनेट, अब देखिए दो पॉइंट A एंड B है, और इस लाइन सेगमेंट को P इक्वल 2 इक्वल पार्ट में जब डिवाइड कर रहा है, दैट इज द P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। तो P का x और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू सम ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B डिवाइड बाई 2। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B डिवाइड बाई 2, दैट इज द x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला सेक्शन फार्मूला से ही हमने कोरिलेट किया है। तो हमारा मिड पॉइंट फार्मूला का, यानी कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल आता है। और मिड पॉइंट के केस में आपने सेक्शन फार्मूला में m:n के रेशियो में डिवाइड किया था। मिड पॉइंट में m और n क्या हो जाएंगे, 1:1 हो जाएंगे। मिड पॉइंट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ओके, ये हमारा रहा मिड पॉइंट। और इस तरीके से हम मिड पॉइंट फार्मूला को डिवाइड करते हैं, यानी कि डिराइव करते हैं। और किसी भी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो दोनों पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, उस पॉइंट का आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट को वैसा ही करना है, दोनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट के जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, उस मिड पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट आपको निकल जाएंगे। ये कंसेप्ट होता है। तो चलिए अब इसमें बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है। ओके, तो आप फिगर बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। एक बार कुछ ऐसे डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम दिया हुआ और इसको ए बोल रहा है,
और इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी शो इन डायग्राम इज -3 और 5, यानी कि इसका मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -3 और 5 दिया हुआ है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, और आपको ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहला जो मैंने क्लास आपको लिया था, तो उस क्लास में मैंने डिस्कस किया था एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वाई पे मान लिया एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई पे वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये भी मैंने बताया था कि जो कोऑर्डिनेट के जो लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। ओके, और हमारा यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया, मान लीजिए P है और P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हमारा P पॉइंट दिया हुआ है लाइन ज्वाइनिंग ए और बी का जो लाइन सेगमेंट है उसका P जो है मिड पॉइंट है। ओके, तो हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। तो कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस अपन 2 इज इक्वल टू -3। अगर ये हमारा पॉइंट से दो पॉइंट है और इस पॉइंट से कोई लाइन सेगमेंट है तो उसका मिड पॉइंट कैसे लिखेंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी इज P है और P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -3 और 5। ओके, ये दिया हुआ है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा -3 इज इक्वल टू, यानी x कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का, तो -3 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी कि सम ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो x प्लस दिस x कोऑर्डिनेट तो 0 है अपन 2, दिस इज इंप्लाइज दैट 2 किधर लाएंगे, तो -3 इंटू 2 इज इक्वल टू x, दैट इज द x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -6। तो इसका पॉइंट्स क्या निकल गया, -6 और 0। ओके, y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो फिर उसी तरह y कोऑर्डिनेट, तो इसका मिड पॉइंट हमारा y कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, तो 5 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी कि y प्लस 0 अपन 2। ओके, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, तो y इक्वल टू 10 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यानी कि 0 0 और 10, यानी कि यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी coordinates of पॉइंट ए क्या हो जाएगा, -6 0 एंड बी का हमारा क्या हो जाएगा 0 10। ये इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो आपको इसका भी कोऑर्डिनेट निकल गया और इसका भी कोऑर्डिनेट निकल गया। ओके, तो क्वेश्चन ये फर्स्ट हो गया। आई होप ये आपके क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा, और फिर भी कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट में अपना डाउट्स को बताइए। ओके, फिर मैं इसको क्लियर करने का हम कोशिश करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 पढ़िए, क्या बोल रहा है कि पॉइंट ए 14 - 2 एंड बी 6 - 2 एंड डी 8 2 are the three vertices of a parallelogram ABCD. तो find the coordinate of the fourth vertex C. ओके, तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाइए CD। ओके, और A का कोऑर्डिनेट दिया 14 - 2 14, इसका कोऑर्डिनेट दिया 14 - 2 और B का कोऑर्डिनेट दिया 6 - 2 6 - 2 और D का दिया हुआ है 8 2 8 और 2 are three vertices of a parallelogram ABCD. तो find the coordinate of the fourth vertex C. इसका कोऑर्डिनेट आपको मानना है x और y, इसका आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो
तो देखिए, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी कि डायगोनल ए सी बाइसेक्ट बी डी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट ए सी। यानी कि पैरेललोग्राम का कंसेप्ट क्या है कि ए सी जो डायगोनल है इसको इक्वल बराबर भागों में बांट देता है, और ए सी बी डी जो डायगोनल है इसको आपको इक्वल बराबर भागों में बांट देता है। ये पैरेललोग्राम का कंसेप्ट है कि पैरेललोग्राम का कोई भी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। ओके, यानी कि हमारा एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज diagonal of parallelogram divide the other bisect the other diagonals। यानी कि हमारा डायगोनल ए सी डिवाइड या बाइसेक्ट डायगोनल बी डी, या डायगोनल बी डी बाइसेक्ट डायगोनल ए सी। और बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांट देना। डायगोनल ए सी जो है डायगोनल बीडी को दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि दैट इज द मिड पॉइंट। ओके, तो ए आपको कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट मालूम है, तो इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। फिर इसका भी हमारा यही मिड पॉइंट होगा, तो पहले इससे इसका मिड पॉइंट निकाल लेता हूं। तो इसका मिड पॉइंट मान लीजिए हमारा x1 और y1 है, तो x1 क्या हो जाएगा, देख लीजिए एक बार। x1 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 8 अपन 2, ये क्या हो जाएगा 14 अपन 2 डिवाइड 7, यानी x कोऑर्डिनेट 7 हो गया, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए -2 प्लस 2 अपन 2, यानी कि 0 अपन 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका मिड पॉइंट क्या आ गया, 7 और 0, यानी इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 7 और 0। ओके, ठीक, हमारा ए और इस पॉइंट का नाम अगर आपने P ले लिया तो ए पी इक्वल टू पी सी, यानी कि ए सी का मिड पॉइंट P होगा और बी डी का भी मिड पॉइंट P होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो फिर यहां से मिड पॉइंट निकाल लीजिए, यानी दिस प्लस दिस यानी कि 14। अब देखिए इसका मिड पॉइंट निकाल रहा हूं, यानी कि 7, ये मिड पॉइंट है, तो 7 x कोऑर्डिनेट 7 इज इक्वल टू 14 प्लस x अपन 2, इसको इधर ले लीजिए, तो 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 प्लस x, तो 14 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। एक बार सॉल्व करके दिखाता हूं, 14 इज इक्वल टू 14 प्लस x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, यानी ये x का कोऑर्डिनेट 0 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो इसका इस लाइन का मिड पॉइंट क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 मिड पॉइंट, यानी कि लाइन AC का मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और y कोऑर्डिनेट क्या है, -2 प्लस y अपन 2 किधर लेके जाइए, तो ये 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -2 प्लस y, ये 0 हो जाएगा, दैट इज द -2 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, यानी कि y की वैल्यू 2 आ गई। तो c का हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और 2, यानी कि 0 और 2 हमारे पॉइंट्स निकल गए। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड है, और क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी डाउट है तो आप क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, चलिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, आपको पैरेललोग्राम का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होते हैं वो ईच एंड एवरी डायगोनल्स अदर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि 2 यानी डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना। देख रहे हैं मैंने मार्किंग भी किया है डबल लाइन से,
दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, यानी यहाँ पे दो पॉइंट्स मालूम है तो इसका मिड पॉइंट निकल जाएगा, और ये अननोन है तो फिर इसका मिड पॉइंट मालूम है तो इसका मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस अपॉन 2, फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट दिस पॉइंट ए एंड सी डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। ये करके हमने इक्वेट करके यहाँ से सी की वर्टेक्स निकाल लिया, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकाल लिया, यानी कि सी इज द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, और उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द मिड, क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3m 6 and -4 3n is 1, 2m -1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। ओके, कोई भी एक लाइन ले लीजिए, कैसे भी लाइन ले लीजिए, ठीक है, हमने ले लिया और उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, एक का मान लीजिए लाइन आपका ए है और ये लाइन हमारा बी है, और ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए क्या दिया हुआ है 3m 6, और ये दिया हुआ है -4 3n। ओके, ये दिया हुआ है और इसका मिड पॉइंट मान लीजिए हमने P। ओके, अब P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 1, 2m -1। ओके, तो आप जैसे मिड पॉइंट निकालते हो वैसे आप निकाल लीजिए। चलिए मैं मिड पॉइंट निकालता हूँ। अब जैसे मिड पॉइंट का मान लीजिए कोऑर्डिनेट x और y रहता है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो x कोऑर्डिनेट 1 है, तो 1 इक्वल टू क्या होता है, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2। ओके, तो 3m प्लस -4, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ -4 अपन 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2 इज इक्वल टू 3m -4, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, 4 किधर लेके आता हूँ, 2 + 4 इज इक्वल टू 3m, दैट इज द 3m इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2, जब इसे डिवाइड हो जाएगा तो m की वैल्यू 2 आ गई। ओके, अब हम सेकंड पॉइंट है हमारा y कोऑर्डिनेट 2m -1, तो इस मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2m -1 है, तो दिस कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, तो क्या है 6 + 3n। ओके, 6 + 3n है आपका, ओके, अपन 2, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 4m -2 इज इक्वल टू 6 + 3n, और m की वैल्यू क्या है 2, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन दिस। ओके, तो 4 × 2 -2 इज इक्वल टू 6 + 3n, और आपको m की वैल्यू क्या पुट करना है 2, m की वैल्यू हमने 2 निकाला है, और इस m की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में पुट करना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 8 - 2 इज इक्वल टू 6 + 3n। अब देखिए, अब यहाँ ले लीजिए, तो 8 - 2 क्या हो जाएगा 6, और 6 इक्वल टू 6 + 3n, इस 6 को इधर लाइए, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 3n, यानी कि ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 3n, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/3, दैट इज n इक्वल टू 0। ओके, यानी कि m के वैल्यू हमारा क्या आ गया 2, और n के वैल्यू क्या आ गया 0, है ना, यानी कि m के वैल्यू हमारा क्या हो गया 2, और n की वैल्यू क्या आ गई 0, और हमें इसी की वैल्यू निकालना था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, तो आप राइट डाउन कर लीजिए एक बार, इसको इरेज करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ रहा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स this and this is x and y and x plus y is equal to 10, तो find the value of k and also length of the line segment AB। ओके, तो ले लीजिए कोई भी एक लाइन ले लीजिए, लाइन हॉरिजॉन्टल बनाइए वर्टिकल बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोई लाइन ज्वाइनिंग है A B, है ना, और if the midpoint of line segment joining the points A and B, A की कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 3 और 4, ओके, और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ K और 6, है ना, K और
6 और इसका मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है एक्स वाई, यानी कि ये जो हमारा इसका मिड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और वाई है ना। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, यानी मिड पॉइंट का मतलब AP इक्वल टू BP। ओके, और एंड इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी आपकी k की वैल्यू निकालनी है, k इक्वल टू व्हाट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, और लेंथ आपका किसका निकालना है लेंथ ऑफ AB है ना, लेंथ ऑफ AB ये आपको निकालना है, ये दो क्वेश्चन निकालना है। तो चलिए अब मिड पॉइंट हम ले लेते हैं, तो 3 x इक्वल टू क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू 3 प्लस k अपन 2। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल लीजिए 4 प्लस 6 अपन 2 दैट इज द 10 अपन 2, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 5 है ना। y की वैल्यू 5 हो गई, k की वैल्यू यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लीजिए या x की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ताकि इक्वेशन हमारा दिया हुआ है ना, इक्वेशन क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे आपने y की वैल्यू निकाल दिया, x की वैल्यू, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखिए आपने x की वैल्यू निकाल दिया, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in equation in equation 1, then we get the value of k। ओके, तो चलिए अब देखते हैं x की वैल्यू क्या है, पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 3 प्लस k अपन 2 अब प्लस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 5 है, प्लस 5 इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर 1 ले लिया। अब इसको फ्रैक्शन एडिशन सॉल्व कर लीजिए, तो इसका एल्सियम 2 हो जाएगा, 3 प्लस k अब प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 और 2 किधर लेके जाएंगे 10 प्लस 3 की क्या हो जाएगा 13 अब प्लस k और इज इक्वल टू 20, 13 को उधर लेके जाइए तो k इक्वल टू 20 माइनस 13, ये क्या हो जाएगा 7, यानी कि जो हमारे k के वैल्यू आ गई, k इक्वल टू क्या आ गई 7, ये हमारा k की वैल्यू आ गई 7, ये हो गया आंसर। ओके, k की वैल्यू हमने क्या निकाल दिया, हमने k की वैल्यू 7 निकाल दिया। ओके, इस तरीके कुछ भी नहीं करना है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि आपका a और b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और p बोल रहा है कि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला के अकॉर्डिंग आप x और y की कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। जब आप x और y की कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस k अपन 2, और y के जब निकालेंगे तो 4 प्लस 6 अपन 2 डेट इज तो y की वैल्यू 5 आ गई, यानी इसका आपका x की वैल्यू आपको यहाँ निकल गया, y की वैल्यू यहाँ पे निकल गया, और एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो इसमें x और y की वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो इस तरह का फॉर्म आएगा, और वहां से सिर्फ एक इक्वेशन है और जिसमें सिर्फ एक अननोन है। अब एक इक्वेशन एक अननोन तो आप इजीली आप निकाल सकते हैं एज पर लीनियर इक्वेशन। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए है और ये बी है, कोई लाइन है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, तो AB का लेंथ हमारा क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ AB, यानी कि AB इक्वल टू क्या हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी कि आप ये नहीं सोचना कि x1 माइनस x2 करना है कि x2 माइनस x1 करना है, बिकॉज ऑफ ताकि यहाँ पे स्क्वायर आता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे सर जो डिस्टेंस हम निकालते हैं या किसी चीज का लेंथ निकालते हैं तो उसका हम जो लेंथ निकालते हैं तो यहाँ पे हमने x1 माइनस x2 करना है कि x2 माइनस x1 करना है। लेकिन इस केस में देखिए इसका पावर 2 है। अगर मान लीजिए आपने x1 माइनस x2 किया और मान लीजिए x1 की वैल्यू कम है x2 की वैल्यू ज्यादा है, ये निगेटिव आएगा, लेकिन निगेटिव का स्क्वायर है तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए इस केस में आप x1 माइनस x2 कीजिए या x2 माइनस x1 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए हमारा x1 छोटा है और x2 बड़ा है, तो एक छोटा में से बड़ा के जब माइनस करेगा तो निगेटिव आएगा, लेकिन निगेटिव तो आएगा लेकिन पूरे के होल पावर क्या है, 2 है। वो निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, पावर जब 2 है तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। इसलिए इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे x1 माइनस x2 लें कि x2 माइनस x1 लें। आप चाहे तो x1 माइनस x2 ले सकते हैं, आप चाहे तो x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपने x कोऑर्डिनेट आपने k के वैल्यू 7 आ गया था, ओके। अब यहाँ पे 7 रख दीजिए, यानी 7 और 6 हो गया। इसका डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा आपको x1, तो x1 क्या है 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस और y 4, अब 4 और 6 है तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर। आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए। 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 4 का स्क्वायर 16 और प्लस यहाँ पे 4 2 हो जाएगा, है ना। 4 माइनस 6 2 का स्क्वायर 4, यानी आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20। 5 इंटू 4 यानी कि 2 रूट 5 आपका है। ए बी का लेंथ कितना आ जाएगा, ए बी का लेंथ आपका क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 2 रूट 5। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ओके। ये हमारा लेंथ आ गया आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर होंगे, ओके। और आगे जब मैं आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा तो वहाँ काफी डिटेल्स में बताऊंगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का हम लेंथ कैसे निकालते हैं, ओके। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी गिवन इतना इतना इतना, यानी कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ओके। देखिए एक ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, वर्टाइसेस दिया हुआ है। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताता हूं कि कोई भी अगर ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल्स हो तो मीडियंस क्या होता है वो देख लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। मीडियंस क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये जो लाइन इसको जब इक्वल बराबर भागों में जब बांटता है अपोजिट साइड को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियंस बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, मीडियंस हो गया। और जहां पर तीनों मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कि अगर ये मीडियंस हो गया तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा मीडियंस है तो ये हमारा ये इक्वल हो जाएगा। यानी कि मीडियंस का मतलब होता है अगर मान लीजिए हमें वर्टेक्स ए से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि लाइन ड्रॉ फ्रॉम वर्टेक्स ए टू अपोजिट of A, that is the line draw from vertex A to line BC, यानी BC divide in two equal parts, that is the ये हो जाएगा हमारा क्या, D मान लीजिए, तो AD जो होगा हमारा मीडियंस होगा, और जो AD है वो BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियंस बोलते हैं। जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल्स। तो इस हम पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड डिनोटेड बाय कैपिटल जी। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी, है ना। तो जहां पे जिस पॉइंट पे मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल्स। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, यानी इसका आपको पॉइंट्स निकालना है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी गिवन दिस ओके। तो आपके इसका दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ए का क्या है -2 3 और बी का क्या है 6 6 7। आई होप एक चीज और बता दूं, आपके कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। फिर से मैं बोलता हूं कि कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से जब लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक उसका अपोजिट साइड पे, तो उस अपोजिट साइड के दो बराबर भागों में बांटता है। दैट इज द जो वर्टेक्स से जो लाइन अपोजिट साइड पे जो ड्रॉ करेंगे तो उस अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो वैसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, मीडियंस बोलते हैं। जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल्स बोलते हैं। ओके, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, जी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट है और सी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 1। तो बोल रहा है कि आपको जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट कर, मीडियन हो गया तो इसको आपको बाइसेक्ट करेगा। फिर ये अगर हमारा मीडियंस हो गया तो इसको बाइसेक्ट करेगा। अगर फिर हमारे तीसरा अगर ए मीडियंस होता है तो इसको आपका बाइसेक्ट करेगा। तो इसको आपको पॉइंट यानी कि ए जी की कोऑर्डिनेट निकालनी है। तो जी की कोऑर्डिनेट जब भी आपको निकालना हो तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल्स हमेशा 2:1 के रेशियो में ये जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यानी कि सेंट्रोइड है, जी हमारा क्या है, जी जो है सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल्स है, यानी कि जी डिवाइड मीडियंस इन द रेशियो 2:1। एक कंसेप्ट आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही कंसेप्चुअल है। जैसे कि हमारा मीडियंस क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल का वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपोजिट साइड पे, उस अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, ये हमारा मीडियंस हो जाते हैं। और तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे यानी मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल्स बोलते हैं। दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। ओके, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब देखिए, अब दिस इक्वल टू दिस, तो हमने एडी ले लिया। ओके, यानी कि बी एडी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड सी। फिर से मैं बोलूंगा कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी सी, लाइन सेगमेंट बी सी, यानी कि लाइन सेगमेंट बी सी का डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मान लीजिए कि एक्स और वाई है और हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। जब ये पॉइंट मालूम हो गया और ये पॉइंट्स मालूम है और आपको रेशियो मालूम है तो आपको सेक्शन फार्मूला लगा के कोऑर्डिनेट ऑफ जी निकाल सकते हैं। सो सिंपल। तो चलिए मिड पॉइंट निकाले तो 6, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 + 4/2 यानी कि 10/2 5, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 7 + 1/2 दैट इज द 8/2 यानी कि 4। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट 5 और 4। अब देखिए 5 4 आ गया, तो आपको यही मैंने बताया था ना कि अगर ये लाइन है, अगर ये कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि 6 और 7 है और ये आपका 4 और 1 है और यहाँ पे कोई पॉइंट्स है जी, मान लीजिए जी है और जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे 2 × 4, तो आपके एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 × 4 + 1 × 6 1 × 6/2 + 1 3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8 + 2 × 1 6 हो जाएगा ये अपन 3, ये कितना हो जाएगा 14/3। तो y कोऑर्डिनेट इसी तरह निकाल लीजिए 1 × 7 प्लस 2 × 1 2 + 1 3। तो ये कितना हो जाएगा 7 + 2/3, ये क्या हो जाएगा 9/3 यानी कि 3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 14/3 और 3, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के क्लास में यही वाइंड अप करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आज के क्लास में हमने डिस्कस किया सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। डाउट्स है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए गाइस, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज
सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। ओके, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियो।